दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, आप क्लास को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। ऐसे मत किया करो भाई, बिल्कुल न्यूट्रल मत रहा करो। आप भी थोड़ी मेहनत कर लिया करो, मैं भी तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो क्लास को, और मैं बार बार में बोलना नहीं पड़े मेरे को भाई, इतनी हेल्प तो आप भी कर दिया करो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले जैव विविधता संरक्षण ज्ञापन की। ठीक है, जो जैव विविधता संरक्षण ज्ञापन है वो दो देशों के बीच में हुआ किया गया। ठीक है, जो एक समझौता किया गया भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल ने इस जो एक समझौता किया गया इस पर हस्ताक्षर किया, यानी साइन किए भारत और नेपाल ने। ठीक है, क्वेश्चन बनता है जैव विविधता संरक्षण ज्ञापन किसके द्वारा किया गया? हाल ही में भारत और नेपाल के साथ में किया गया। या क्वेश्चन बनता है भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण ज्ञापन पर किस देश के साथ में समझौता किया? तो इसका आंसर आता है नेपाल के साथ में। ठीक है, इस जो समझौता किया गया है इसके अनुसार दोनों देशों के बीच इंटरकिलिंग क्षेत्रों यानी इंटरकिलिंग क्षेत्रों और गलियारों में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए दोनों देश जानकारियां साझा करेंगे। ठीक है, जो ये समझौता किया गया जैव विविधता संरक्षण ज्ञापन, इसके अनुसार दोनों देशों के बीच यानी भारत और नेपाल के बीच इंटरलिंक क्षेत्रों और गलियारों में जो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए दोनों देश जानकारियां साझा करेंगे। ठीक है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड जो पुरस्कार 2022 हाल ही में दिए गए हैं। ठीक है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, देखिए इनका आयोजन किया गया 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजन किया गया। ठीक है, आयोजन हुआ 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 का 30 अगस्त 2022 को जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया आयोजन। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है जो फिल्म शेरशाह को दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया शेरशाह को दिया गया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और के.आर. आडवाणी की मूवी है। ठीक है, जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके ऊपर बेस्ड मूवी है ये। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का पुरस्कार दिया गया जो मुख्य भूमिका में अभिनेता रहे थे जिस फिल्म में, वो रणवीर सिंह को दिया गया फिल्म 83 के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी मुख्य भूमिका में दिया गया रणवीर सिंह को, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स भूमिका में दिया गया विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, सरदार उधम सिंह मूवी के लिए दिया गया विक्की कौशल को, यानी क्रिटिक्स भूमिका में दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। और ओवरऑल देखा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मुख्य भूमिका में जो रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, फिर इधर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म की बात करते हैं। उधर देखिए सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स जो अभिनेता की बात किए थे, इधर बात कर रहे सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म की। फिल्म जो सरदार उधम सिंह को दिया गया। ठीक है, सरदार उधम सिंह को जो क्रिटिक्स फिल्म का भी अवार्ड दिया गया, और सरदार उधम सिंह के जो अभिनेता थे उनको क्रिटिक्स अभिनेता का अवार्ड भी दिया गया जो विक्की कौशल को। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की। ठीक है, जो मुख्य भूमिका में रही थी, लीड रोल में रही थी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कृति सेनन को दिया गया। ठीक है, जो इनकी मूवी थी मिमी। ठीक है, फिर देखिए क्रिटिक्स भूमिका में बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की विद्या बालन को दिया गया था, इनकी मूवी थी शेरनी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मुख्य भूमिका में कृति सेनन को दिया गया, इनकी फिल्म थी मिमी। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री क्रिटिक्स भूमिका में दिया गया विद्या बालन को, इनकी फिल्म थी शेरनी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया विष्णुवर्धन को, फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया। ठीक है, विष्णुवर्धन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया, अवार्ड दिया गया विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए। देखिए एक अवार्ड ये भी दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो सुभाष घई को दिया गया। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुभाष घई को दिया गया। फिर बात करते हैं जो फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। प्रथम जो फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था जो दिलीप कुमार को दिया गया था, उनकी फिल्म थी दाग। और जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया था मीना कुमारी को दिया गया था, और बैजू बावरा मूवी के लिए दिया गया था। ठीक है भाई, इतना तो याद रख ही लेना भाई कब शुरू हुए थे, जो प्रथम किसे दिया गया, प्रथम अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया था, और प्रथम अभिनेत्री का अवार्ड
किसे दिया गया था, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। फिर देखिए इनमें इंपॉर्टेंट ये होता है, एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो शेरशाह को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और एक सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का बनता है, ठीक है, जो कृति सेनन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है। ये तीन जो फैक्ट है ये याद रखने। और एक 1954 में स्टार्ट हुए थे, प्रथम जो दिलीप कुमार को दिया गया था, और जो प्रथम जो अभिनेता का और प्रथम अभिनेत्री का दिया गया था जो मीना कुमारी को, ठीक है। ये इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखिए क्रिटिक्स वगैरह पूछे तो पूछ ले, और वो फिर हर किसी से सही भी नहीं होंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते जो ऊपर वाले पूछते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा अंदर के पूछते हैं, वो फिर हर किसी से सही भी नहीं होते, ठीक है। आपको तो ये याद रखना है, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, ठीक है, जो प्रथम दिए गए थे 1951 में, वो भी थोड़ा याद रख लेना, मीना कुमारी और दिलीप कुमार। फिर बात करते हैं मिस दिवा यूनिवर्स 2022, ठीक है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 देविता राय बनी है, ठीक है, कर्नाटक के देविता राय, ठीक है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 देविता राय बनी है, कर्नाटक की है, ठीक है। जो देखिए 71वें मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट का जो आयोजन होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी जो देविता राय है, जो, ठीक है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट का जो आयोजन होगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी जो देविता राय है, जो कर्नाटक की है। जो पिछले जो मिस यूनिवर्स का आयोजन हुआ था उसमें हरनाथ कौर संधू बनी थी, जो पंजाब के चंडीगढ़ से हैं, ठीक है। अब जो 71वें होंगे उनमें जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी देविता राय करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं 31वां व्यास सम्मान जो 2021, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 2021 का जो घोषणा हुई है, शुरुआत 1991 में हुई थी। जो 31वां व्यास सम्मान 2021 दिया गया है, जो महाबली एक नाटक है जो 2019 में प्रकाशित हुआ था, ये जो महाबली नाटक है जो, ठीक है, 2019 में प्रकाशित हुआ था। जो महाबली नाटक के लेखक है डॉक्टर असगर वजाहत को मिला है, ठीक है। असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 मिला है, असगर वजाहत को, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से हैं, ठीक है, असगर वजाहत। 2019 में इनका जो नाटक महाबली है जो प्रकाशित हुआ था। जो व्यास सम्मान की जो शुरुआत हुई है 1991 से हुई है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। व्यास सम्मान पुरस्कार जो व्यास सम्मान है जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, 1991 से दिया जा रहा है। उन लोगों को दिया जाता है जो हिंदी भाषा साहित्य में काम किया है, जिन लोगों ने, ठीक है, हिंदी भाषा साहित्य में जो पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये जो व्यास सम्मान दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई पिछला जो व्यास सम्मान किसे दिया गया था, यानी 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था, जो शरद पगारे को दिया गया था। उनका उपन्यास था एम्प्रेस ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, एम्प्रेस ऑफ पाटलिपुत्र के लिए दिया गया था शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान, जो 2020 में दिया गया था, ठीक है। और 2021 वाला 31वां है जो इधर ये है, असगर वजाहत को दिया गया है, जो यूपी के फतेहपुर के। फिर बात करते हैं दुर्गा पूजा की, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में हाल ही में जो वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा जो आयोजन किया जाता है, दुर्गा पूजा का प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल की यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया है, ठीक है। दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया है, ठीक है। इसे पिछले साल जो इस सूची में नामित किया गया था, और अब इस समय इसको जो शामिल कर लिया है, ठीक है। पहले नामित किया था, अब शामिल कर लिया है जो सूची में, ठीक है। दुर्गा पूजा फेमस है भाई पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से आती है। जो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है वर्तमान में ला गणेशम है, इनको अतिरिक्त पर जो कार्य प्रभार दिया गया है, ठीक है, ला गणेशम को। ये वैसे मणिपुर के राज्यपाल है ला गणेशम, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो जगदीप धनखड़ थे पहले पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल थे, वो अब उपराष्ट्रपति बनाए गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उनके जो स्थान पर जो अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है ला गणेशम को। राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ठीक है। एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं जो इनको जैव विविधता संरक्षण ज्ञापन की बात किए थे, भारत और नेपाल ने हस्ताक्षर किए इस पर, ठीक है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बात किए थे, जो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 आयोजन 30 अगस्त 2022 को किया गया, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म
फिल्म का अवार्ड दिया गया, शेरशाह फिल्म को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए दिया गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया जो कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया। ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स फिल्म जो सरदार उधम सिंह को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ जो क्रिटिक्स अभिनेता विक्की कौशल को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो क्रिटिक्स अभिनेत्री विद्या बालन को दिया गया फिल्म शेरनी के लिए। ठीक है। जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया विष्णुवर्धन को फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया। और उधर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की थी अपन, जो सुभाष घई को दिया गया। 1954 में जो फिल्म फेयर पुरस्कार शुरू हुए थे, प्रथम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार को जो फिल्म दाग के लिए दिया गया था। और अभिनेत्री जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मीना कुमारी को फिल्म बेजू बावरा के लिए दिया गया था। ठीक है। फिर बात किए थे अपन मिस दिवा यूनिवर्स 2022 की दिविता राय बनी है, कर्नाटक की है। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है। फिर बात किए थे 31वां व्यास सम्मान 2021 की बात किए थे। महाबली नाटक के जो लेखक है डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के जो असगर वजाहत 2019 में महाबली नाटक प्रकाशित हुआ था। शुरुआत 1991 से की गई है। 31 जो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 से हुई है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हिंदी भाषा साहित्य में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। दुर्गा पूजा की बात कहते हैं जो वेस्ट बंगाल का फेमस है। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया। और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है वर्तमान जो ममता बनर्जी है, राज्यपाल है जो अतिरिक्त कार्य प्रभार संभाले हुए हैं जो ला गणेशम है, और राजधानी कोलकाता। ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं अपन। देखिए अब कुछ जो राजस्थान के फैक्ट की अपन डेली चर्चा करेंगे थोड़े बहुत, तो डेली करते हैं वैसे, तो उनमें डेली अपन एक दो जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। खूब फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। वैसे फ्लैगशिप योजना की मैं आपको डेफिनेशन पहले बता दिया था, तो ठीक है। अपन स्टार्टिंग में जो 2 या 3 फ्लैगशिप योजनाएं डेली लेंगे, फिर एक दिन ऐसा करेंगे कि जो एक पूरी क्लास फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित बना देंगे। ठीक है। देखिए बात करते हैं राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है। देखिए फ्लैगशिप योजना के बारे में एक बार वापस बता देता हूँ भाई क्या होती है। वो योजनाएं जिन पर राजस्थान सरकार द्वारा या विभागों द्वारा स्पेशल ध्यान दिया जाता है, उन्हीं योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाएं कही जाती है। वही योजनाएं, अलग से कोई योजना नहीं चलाई जाती है। फ्लैगशिप योजना में जो योजनाएं जो कैसे कोई भी योजना चलाई जा रही है उस पर राजस्थान सरकार द्वारा स्पेशल ध्यान दिया जा रहा हो या अलग लिस्ट में डाल दिया गया हो, भाई इस पर अपन अलग से ध्यान देंगे। ठीक है। उसको लागू करने और क्रियान्वयन के लिए अलग से ध्यान देने का कार्य करेंगे, उसी को फ्लैगशिप योजना कहते हैं। ठीक है। अपन बात करते हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा एक फ्लैगशिप योजना है चलाई जा रही है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है। 26 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी ये योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है। अब देखिए आप नाम से पता लगा सकते हो कि भाई शुद्ध के लिए, शुद्ध किसी भी चीज़ के शुद्धिकरण के लिए जो चलाया जा रहा है अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से चलाया गया। इसका उद्देश्य है राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है। उद्देश्य इसका राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया। ठीक है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिला स्तर पर व राज्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। ठीक है। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए। ठीक है। याद रखना फ्लैगशिप योजनाएं पूछी जा सकती है, कब स्टार्ट हुई थी, क्या उद्देश्य है। ठीक है। 26 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसका उद्देश्य राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना। ठीक है। फिर बात करते हैं जो दूसरी एक फ्लैगशिप योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है। निरोगी राजस्थान अभियान उद्देश्य इसका राजस्थान के नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम करना। ठीक है। जो निरोगी राजस्थान अभियान है इसका उद्देश्य है राजस्थान के नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम करना।
राजस्थान के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम करना उद्देश्य है इसका। जो निरोगी राजस्थान अभियान है इसकी शुरुआत की गई 18 दिसंबर 2019, ठीक है, 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई। एक आपको दिसंबर या नवंबर के आसपास की ज़्यादा योजनाएं मिलेगी, क्योंकि दिसंबर या नवंबर में राजस्थान सरकार की जो अभी वर्तमान में जो सरकार चलाई जा रही है राजस्थान की, जो कांग्रेस सरकार, तो इसने तो उस समय सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो इस वजह से प्रत्येक जो वर्षगांठ पर अपने कोई कुछ न कुछ योजनाएं चलाती है भाई कांग्रेस सरकार, ठीक है। 18 दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी निरोगी राजस्थान अभियान। 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत बता दिया 18 दिसंबर 2019 से हुई थी और 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जो अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करते हैं, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, ठीक है, 2019-20 से शुरू हुई थी ये योजना, ठीक है। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की ये जो स्कूलें खोली जा रही है, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा ये शुरू हुई थी 2019-20 से, 1st to 12th तक खोली जा रही है। इसको जो पैटर्न होगा RBSE पैटर्न पर जो आधारित होगी जो शिक्षा होगी, ठीक है, CBSE आधारित नहीं होगी, RBSE पैटर्न पर जो आधारित शिक्षा होगी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। देखिए शुरुआत में प्रदेश में 33 स्कूल खोले जाएंगे। जो ये योजना है महात्मा गांधी, देखिए चाहे इसमें बड़ा भी दे, लेकिन अपने को जो अगर क्वेश्चन अपने सामने जब तक इकोनॉमिक सर्वे कुछ भी नहीं आता, ऐसा जो प्रमाणित जो भी प्रमाण नहीं आता है, जो ठीक है, जो सबूत नहीं आते अपने पास, जो लिखित में राजस्थान सरकार के द्वारा ऑथेंटिक सबूत नहीं आते, तब तक अपने को जो योजना में जो दिया गया है इसकी जो डिटेल में दिया गया है वही माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम में प्रदेश में 33 स्कूल खोले जाएंगे जो इस योजना के द्वारा। तो अब अगला इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा अपने सामने जब तक यही जो डेटा माना जाएगा। अगला इकोनॉमिक सर्वे में जो अभी इनको बढ़ा के अगर उसमें जो ऐड कर देते हैं तो फिर वो डेटा माना जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार के अधीन जयपुर का प्रथम स्कूल जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानसरोवर में खोला जाए, ठीक है, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इसके तहत इस योजना के तहत राजस्थान सरकार का यानी राज्य सरकार के अधीन जयपुर का जो प्रथम स्कूल होगा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो मानसरोवर में होगा, ठीक है। फिर बात करते देखिए 3 जो फ्लैगशिप योजनाएं थी, फिर इसके बाद में 2 ये फैक्ट अलग से इनकी बात करते हैं अपन। तनिका श्रीवास्तव की बात करते हैं। तनिका श्रीवास्तव देखिए जयपुर से, राजस्थान के जयपुर से हैं, अपने लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए भाई राजस्थान से तनिका श्रीवास्तव। देखिए दुबई में एक आयोजित हुई थी एक प्रतियोगिता यानी 10वें ओलंपिक, दुबई में आयोजित 10वें ओलंपिक आर्ट कल्चर, ठीक है, आर्ट कल्चर वो परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता है तनिका श्रीवास्तव ने, ठीक है। जयपुर की है तनिका श्रीवास्तव जो एक कथक नृत्यांगना है। जो तनिका श्रीवास्तव है कथक नृत्यांगना है। ये दुबई में आयोजित 10वें ओलंपिक आर्ट कल्चर व परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इनका संबंध पूछा जा सकता है, तनिका श्रीवास्तव का संबंध किससे है ये, ठीक है, किस क्षेत्र से है, तो एक कथक नृत्यांगना है और जो जयपुर की है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं HSMS पोर्टल की, HSMS पोर्टल, ठीक है, HSMS पोर्टल, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित पोर्टल है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित पोर्टल है HSMS पोर्टल। देखिए राजस्थान में चर्चित यानी प्रदेश में चर्चित पोर्टल है ये। इसके ये जो चलाया गया है, जो पोर्टल जो चलाया जा रहा है, ये जनजातीय आवास यानी जनजातीय छात्रावासों जो एकलव्य मॉडल आधारित विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग है जो चलाया जा रहा है। जो HSMS पोर्टल है जो जनजातीय आवास और जनजातीय छात्रावासों और एकलव्य मॉडल आधारित जो विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जो HSMS पोर्टल चलाया जा रहा है, ठीक है। जनजातीय क्षेत्रों में जो सुविधा के लिए चलाया जा रहा है HSMS पोर्टल, ठीक है। अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं इनको। देखिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया है। उद्देश्य राजस्थान के जो सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाना है। इसका उद्देश्य शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध करवाना, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है।
फिर बात कहते हैं निरोगी राजस्थान अभियान की। इसका उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम करना। देखिए 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है और जो निरोगी राजस्थान अभियान है शुरुआत 18 दिसंबर 2019 से की गई थी। फिर बात कहते हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की। 2019-20 से शुरू किए गए हैं, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक जो शुरू किए गए। इसमें जो RBSC पैटर्न पर जो आधारित शिक्षा होगी। प्रदेश में 33 स्कूल खोले जाएंगे शुरुआत में। राज्य सरकार के अधीन जयपुर का प्रथम स्कूल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा जो मानसरोवर में होगा। ठीक है। फिर बात की थी तनिका श्रीवास्तव की जो दुबई में आयोजित 10वें ओलंपिक आर्ट कल्चर और परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता। तनिका श्रीवास्तव ने, जो तनिका श्रीवास्तव जयपुर की कथक नृत्यांगना है। ठीक है। HSMS पोर्टल की बात की थी, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित पोर्टल है। जो HSMS पोर्टल है जो जनजातीय आवास छात्रावासों एकलव्य मॉडल पर आधारित विद्यालयों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए चलाया जा रहा है जो पोर्टल है। ठीक है। अपन जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो आंसर लिख देता हूँ मैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी लिख देता हूँ। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए धूपगढ़ है भाई सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे पर बना हुआ है? देखिए नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। ठीक है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन कहां पर किया गया था? पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित किया गया था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का जो आयोजन, जो 2022 वाले का आयोजन जो पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित किया गया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया गया है जो अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया था, जो राजस्थान की किस पंचायत से किया गया था? ठीक है। देखिए पाल ग्राम पंचायत से किया गया था। पाल ग्राम पंचायत है लूणी पंचायत समिति में। ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन किया गया था राज्य स्तर पर जो अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया था पाल ग्राम पंचायत लूणी पंचायत समिति से जोधपुर से किया गया था। ठीक है। 5 क्वेश्चन थे, मैं इनके आंसर लिख दिया हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए 5 क्वेश्चन, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो किस युद्ध की यानी विजय की उपलक्ष्य में करवाया था? ठीक है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में मोदी जी द्वारा कहाँ पर किया गया था या किस राज्य में किया गया था? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम नाइट सफारी कहाँ पर विकसित की जाएगी? ठीक है, देश की प्रथम नाइट सफारी कहाँ पर विकसित की जाएगी? लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? ठीक है, DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।